तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन में हमें x की वैल्यू को यहाँ पे बताना है। तो द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले खास बात जानना होगा कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। तो लेट्स ब्रेक डाउन द मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग समझें कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ, तो मॉडुलस फंक्शन कुछ इस प्रकार से, इसमें आपकी कुछ भी फंक्शन कुछ भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। इसमें क्या होता है खास बात कि जो भी आप मॉडुलस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग -2 और मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पे देगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी वो हमेशा पॉजिटिव बन के निकल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि ये जो अगर इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर नेगेटिव में वैल्यू है तो वो ऑलवेज यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो अपने आप में पॉजिटिव बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा देगा, यानी कि जो इसका रेंज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन डोमेन इसका नेगेटिव भी हो सकता है और डोमेन इसका यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे इसको पता करेंगे, हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर -2 लिख रहे हैं, -2 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, और अगर हम लोग यहाँ पे 2 की भी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसकी भी प्लस में 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर प्लस में 2 की वैल्यू को मॉड वैल्यू में निकाल रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे अगर डोमेन में नेगेटिव लें या फिर पॉजिटिव लें, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लें तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हम लोग लें नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में हो, इसका आंसर हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अगर हम लोग लिख देते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये यहाँ पे 2 आ कैसे रहा है, तो अगर ये -2 आंसर है, यानी कि ये जो डोमेन में है, यानी कि इस जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से छोटी वैल्यू है, या आप लोग कह सकते हैं कि ये 0 से छोटी वैल्यू है, तब इसके लिए जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग अगर इसको नेगेटिव से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेगेटिव बाहर साइन लगा देंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन बाहर लगा देंगे, और ये जो वैल्यू है -2 को लिख देंगे, जिससे कि इसका माइनस कट के पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, मतलब कि +2 आंसर आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू 2 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो कि 0 से बड़ी वैल्यू होती है या फिर 0 के बराबर हो, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं लगानी है, आपको सीधा इसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात ये समझे कि अगर यहाँ पे कोई भी f(x) कोई भी फंक्शन गिवन है और अगर हाँ ये उसका मॉड में यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि अगर ये -f(x) यहाँ पे इस प्रकार से कहेंगे कि जो अगर f(x) की वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि f(x) की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर f(x) की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एक साइन अपने मन से लगा देंगे, ठीक है। तो एक साइन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव अपने मन से लगा देंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जैसा कि हम लोग ने यहाँ देखा ये नेगेटिव वैल्यू था और हम लोग ने एक नेगेटिव वैल्यू और एक नेगेटिव साइन लगा के इस वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव बना दिया, जिससे कि आंसर इसका पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ भी अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में है तो इसको एक माइनस साइन लगा देंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में बन जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि अगर f(x) की वैल्यू यानी कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर 0 हो और 0 से ग्रेटर हो, ठीक है, 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्ट हम लोग f(x) को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे f(x) को पास कर देंगे। तो ये होता है आपका मॉडुलस का डेफिनेशन, ठीक है, ये आपका मॉडुलस का डेफिनेशन होता है। अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे हम तो 0 कर दिए, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से लेस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ फंक्शन है, तो हम लोग ये फंक्शन को देखेंगे तो एक बार कहेंगे कि ये नेगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है। तो अगर हम लोग नेगेटिव वाले पार्ट को एक अलग तरीके से देखेंगे और एक पॉजिटिव वाले पार्ट को हम लोग एक अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वाले पार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं।
तो नेगेटिव वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे अगर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एक साइन हम लोग अपने मन से नेगेटिव लगा देंगे ताकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो एक नेगेटिव हम लोगों ने लगा दिया और इसको पास कर दिया इस फंक्शन को -3x, ठीक है। 2x - 3 हो गया इक्वल टू 5 कर देंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी -2x आ जाएगी, यहाँ पे +3 हो गया और इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -2x बराबर हो गया यहाँ पे 2 के। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ गई, एक वैल्यू आई है। लेकिन हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि आपकी जो भी मॉडुलस फंक्शन होती है यहाँ पे 2 वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। आपके यहाँ पे जो डोमेन में आपकी x की यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपका 2 प्रकार से डिफाइन हो सकता है। एक तो फंक्शन नेगेटिव हो सकता है और दूसरा फंक्शन पॉजिटिव हो सकता है, जिसका आंसर दोनों का आंसर यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग एक पॉजिटिव वाला साइन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन हो गया, अब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वाला साइन को देखेंगे, यानी कि जब ऑलरेडी ये इसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमें कोई भी सिंबल नहीं लगाना होता, डायरेक्ट हम लोग को इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू इसको हम लोगों को पास करना होता है। तो यहाँ पे 2x करेंगे और -3 करेंगे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 5 के इक्वल कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा और 5 + 3 = 8 और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 4। तो यहाँ से हमें 2 x की वैल्यू निकल चुकी है, एक था -1 और एक है 4। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को हमें बताना था कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो एक हमारा x की वैल्यू -1 आया है और दूसरा x की वैल्यू यहाँ पे 4 आया। तो इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 और -1, ठीक है। तो आप लोगों ने कई लोगों ने इसमें जो आंसर मैच कराए थे वो 4 भी कराए होंगे, लेकिन यदि आपका गलत है, जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा तो आपके 2 आंसर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4 और -1 इज द राइट आंसर होती है। इसका जो आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 और -1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।